हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 पीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में 5 से 6 अंक की गारंटी इस वीडियो में हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की 100% की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। इस क्वेश्चन में कहा गया महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर है पावापुरी नालंदा में। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी नालंदा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया संविधान का पहला सत्र कब हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया संविधान का पहला सत्र कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। इस क्वेश्चन में कहा गया आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंध इसका राइट आंसर, सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। देखिए बांग्लादेश में जो गंगा नदी को पुकारा जाता है वो पद्मा नदी से पुकारा जाता है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको। देखिए इस क्वेश्चन में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। इस क्वेश्चन में कहा गया किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था, तो इसका राइट आंसर A.L. श्रीवास्तव। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। A.L. श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी सजा सुनाई थी। इस क्वेश्चन में कहा गया भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर केस में। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। इस क्वेश्चन में कहा गया खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है, तो मीथेन। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। देखिए इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए। यह कथन चित्तरंजन दास का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है किस राज को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया किस राज को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद का निजाम। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, भारत में नारी आंदोलन इन प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फूले। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, मटर का पौधा क्या है। देखिए मटर का पौधा एक शाक है। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर पूर्णिया। कला भवन बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। 19 का राइट आंसर ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वह 1972 में हुई थी। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वास्ती में। 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई सुनिश्चित की थी, तो इसका राइट आंसर 16 अगस्त 1946 को। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।